नमोथुणंग क्या है। नमोथुणंग का जो ये पाठ है ये शाश्वत है। अनंत जो 24 हो चुकी उस समय भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है और आने वाले समय में भी इसी तरह से रहेगा। इसका कोई भी अक्षर कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। ये शाश्वत सूत्र है। और इसके 3 नाम हैं। नमोथुणंग के पाठ के 3 नाम हैं। पहला नाम है प्रणिपात, दूसरा है शक्रस्तव, तीसरा है नमोथुणंग। प्रणिपात विधि पूर्वक परमात्मा के गुणों का नमन करना विनीत भावों से। विनय प्रणिपात मतलब विनीत भावों से परमात्मा के गुणों को विधिवत नमन करना, उनकी स्तुति करना। दूसरा नाम है इसका शक्रस्तव। शक्रस्तव यानी शक्रेंद्र के द्वारा किया गया जो वंदन। अनादि से जितनी भी 24 हुई हैं, 64 इंद्र, सभी देवी देवता इस नमोथुणंग के पाठ से तीर्थंकर भगवान को, केवली भगवान को वंदन करते हैं। कब से? चाहे शक्रेंद्र की वो पर्याय मतलब जो क्या है, एक पद तो वही रहता है लेकिन वो आत्माएं बदलती रहती हैं। कभी कोई इंद्र बने, लेकिन ये विधिवत वो शक्रेंद्र इसी भाव से प्रभु को वंदन करता है। और तीसरा इसका नाम है नमोथुणंग। नमोथुणंग मतलब नमस्कार हो अरिहंतों को, यानी उनको अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को इसमें नमस्कार किया गया है। ये 3 इसके नाम हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे एक नदी है बड़ी सी, पानी बहुत अच्छे से है उसमें, तो किनारे पर एक बच्चा खड़ा है, उसने पत्थर फेंका तो उसका पत्थर कहाँ तक जाएगा? थोड़े से पानी में गिर जाएगा। एक किशोर है 16 साल का, 17 साल का, वो खड़ा हुआ है किनारे पे, उसने भी पत्थर फेंका, उसका थोड़ी दूर चला गया। लेकिन एक नौजवान खड़ा है, उसने बड़ी ताकत से पत्थर फेंका तो वो पत्थर कहां चला गया? एकदम पार। तो जो तीर्थंकर परमात्मा हैं, तीर्थंकर जैसी उत्कृष्ट शक्तिशाली जो उनकी आत्मा है, उस शरीर से निकलने वाले जो शुभ पुद्गल होते हैं वो पूरे विश्व में फैल जाते हैं। जैसे उस नौजवान का पत्थर किनारे पर पार कर गया, दूसरे किनारे पर पहुंच गया, ऐसे तीर्थंकर भगवान के जो शुभ पुद्गल हैं उनकी वो शक्तिशाली, वो एक ही आत्मा होती, वो एक ही देह होती है। जितने इस दुनिया में शुभ पुद्गल होते हैं वो सारे से उनकी देह का निर्माण, हजारों अनंतों कमल की सुवास और पवित्रता, जितने पवित्र पुद्गल हैं, जितने शुभ पुद्गल हैं, उनसे परमात्मा के शरीर का निर्माण होता है। मतलब वो शरीर, जैसे देवताओं का जो शरीर होता है ना, बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन देवताओं के शरीर को देखकर वो शांति नहीं मिलती जो तीर्थंकर भगवान की देह यष्टि को देखकर, देखते ही परम आनंद, विषय विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। उनकी देह यष्टि के अगर दर्शन हो जाए, उनके ओरे में जो भी आता है, तो उस मंगल देह यष्टि के दर्शन करने मात्र से ही अंदर की जो सारी भावनाएं हैं वो अपने आप ही शांत हो जाती हैं। तो इसलिए अब मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि इस पाठ में अनंत सिद्धों को, अरिहंतों को, केवलियों को वंदन किया गया है। इस पाठ से वंदन करने वाले को या इसकी स्तुति आराधना करने वाले को भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, दोनों ही सुखों की उनको प्राप्ति होती है। जैसे हम सिद्धों का सिमरन करते हैं। सिद्ध कौन है? जो सिद्ध लोक में चले गए हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, तो हमारा वंदन उनके पास गया है।
तो उस बंधन से जो हमारी आत्मा में अनंत शक्ति और शांति है, उस बंधन से वो अनंत शक्ति और शांति जागृत हो जाती है। ये लाभ होता है हमें उनसे वंदन करके। और दूसरा है अरिहंत भगवान। अरिहंत और सिद्ध में अंतर मालूम है ना आपको? सिद्ध जो इस शरीर को छोड़कर हमेशा जन्म मरण से मुक्त हो गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र में जो रमण कर रहे हैं। और अरिहंत वो हैं जो पूरी दुनिया को तार रहे हैं तीर्थ की स्थापना करके, वो अरिहंत भगवान। तो उनको जब वंदन किया जाता है, उनके स्मरण मात्र से, उनकी स्तुति मात्र से हमारे मन, वचन और काया, इसमें क्या होने लग जाता है? जागरण होता है, सम्यक जागरण। मतलब हमारे मन, वचन और काया शुभ हो जाते हैं। इनमें शुभता का, पवित्रता का संचार होने लग जाता है और परमात्मा की ओर बढ़ने की हमारी जो जागरण की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो कहते हैं कि जैसे ये जो स्तोत्र की हम साधना करते हैं, हम वंदन करते हैं, जाप करते हैं नमोथुणंग का, तो उससे क्या होता है? सम्यक्त्व के लक्षण आए हैं हमारे आगमों में। उसमें एक लक्षण है कि सधर्मी वात्सल्यता। सधर्मी कौन? जैसे जिस धर्म की तुम आराधना कर रहे हो, उसी धर्म की साथ वाला भी आराधना कर रहा है, वो तुम्हारा सधर्मी बंधु हो गया। अगर आप उसका ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। सधर्मी बंधु की सेवा करते हैं तो आपको उसका बहुत लाभ मिलता है। अब जैसे आप भी शक्रस्तव की साधना कर रहे हैं और शक्रेंद्र भी कर रहे हैं। अब जब शक्रेंद्र इस साधना को करते देखते हैं तो उनके मन में क्या भाव आता है? ये मेरा सधर्मी बंधु है, मुझे इसकी क्या करनी है? सेवा करनी है, मदद करनी है। यानी जितने जो देवी देवता हैं जो परमात्मा की इस शक्र स्तव से वंदना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो उन लोगों की वो देवता मदद सहयोगी हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको पता ये मेरा सधर्मी बंधु है। वात्सल्यता का भाव, वो देवी शक्तियां आपका सहयोग करने के लिए। ये मैं कोई आपको व्याख्यान नहीं दे रही, इस बात का ध्यान रखना, ये प्रवचन उपदेश नहीं है। अगर आप इसको अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। गारंटी से कहती हूं, आपके जीवन की दशा भी बदल जाएगी और दिशा भी बदल जाएगी। और इसके सारे प्रयोग बताऊंगी मैं कि मतलब किस समय इसकी आराधना करने से क्या फल मिलता है और कितने बजे करने से। और जो सहज भाव से हर समय इसकी आराधना में ही रहता है तो उसका तो कहना क्या, उनका तो सिद्ध अरिहंतों से कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाता है। तो शक्र स्तव के पाठ से जो हमारे पाप हैं वो पुण्य में बदलने शुरू हो जाते हैं। पाप हमारा खत्म होने शुरू हो जाता है और पुण्य में। ये एक ही पाठ ऐसा है जो सारी की सारी समस्याओं का समाधान करता है। आपके जीवन में कोई भी आदि है, व्याधि है, कुछ भी किसी तरह की सारी समस्याओं का समाधान कैसे होता है, इसकी शक्ति कैसी है। जैसे आपने कोई बर्थडे पार्टी है आपकी, वहां आपने बहुत सारी लाइटिंग लगाई है, तरह तरह की लाइटिंग लगाई, लेकिन उस लाइटिंग को ऑन करने का स्विच एक ही है। एक स्विच आपने ऑन किया और सारी लाइटें, वो रंग बिरंगी तरह तरह की सुंदर लाइटिंग और पूरा प्रकाश, बस वही एक स्विच है ये नमोथुणंग। इस नमोथुणंग की आराधना आप कर लो, आपके जीवन में जो भी आदि व्याधि, रोग, शोक, तकलीफें हैं, सब से आप निजात पा जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे प्रयोग हमारे समक्ष आए हैं इस नमोथुणंग के कि आप इस अद्भुत आराधना को देखकर अचंभित हो जाएंगे कि इतनी ताकत है ये शक्र स्तव में। तो जाते जाते सोचा कि ये प्रसाद भी आप सबकी झोली में
आ जाए, क्योंकि चातुर्मास पूरा होने ही वाला है। तो यहाँ पर एक बात और हमें नजर आती है कि जो सिद्ध भगवान है वो अशरीरी हैं। मतलब इसमें एक बार सिद्ध भगवान को वंदन किया गया है और दूसरी बार में अरिहंतों को वंदन किया गया है। अब सिद्ध तो अशरीरी हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, और वो उनके स्मरण मात्र से, मतलब वो कोई उपकार नहीं कर सकते, अपनी कोई नजर भी नहीं डाल से, उनके पास कोई नजर नहीं है। तो फिर ऐसा क्या, सिद्धों को नमस्कार करने से क्या होगा? तो इसके लिए हमारे आगमकारों ने कहा है कि उनके स्मरण मात्र से जो हमारी अनंत शक्तियां सोई हुई है ना, क्योंकि क्या कहते हैं, सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए, करम मैल का अंतरा बूझे बिरला कोय। हम सब सिद्ध के ही जीव हैं, जो हमारी आत्मा में ये सिद्ध अवस्था है, लेकिन वो क्या हुई हुई है, सोई हुई है। तो जिस समय हम सिद्ध भगवान की स्तुति करते हैं, ये वंदन करते हैं, तो हमारी सोई हुई अनंत शक्तियों का जागरण होने लगता है, वो शक्तियां अंगड़ाई लेने लगती हैं। अरिहंत भगवान सशरीरी हैं, उनसे हमारा सीधा संपर्क हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे हम श्रीमंदर स्वामी भगवान को जब वंदन करते हैं तो उनसे हमारा सीधा, प्रभु हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी स्तुति उनके पास पहुंच रही है। तो अरिहंतों की जो शुभतम तरंगों पूरे लोक में अभी भी फैली हुई हैं। अभी उत्तराधीन आगम की आराधना में ये सारे के सारे शब्द बातें आपके समक्ष आई थी कि परमात्मा का तीर्थंकर नाम कर्म का शरीर के जो शुभ पुद्गल हैं अभी भी कहाँ फैले हुए हैं, इस तीनों लोकों में। तो हमारे पास विधि आनी चाहिए उनसे कनेक्शन जोड़ने की। तो वो विधि क्या है? अरिहंत परमात्मा की शुभ तरंगे जो इस लोक में फैली हुई हैं, नमोथुणंग के पाठ से आप उनसे अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो उससे इतना अपूर्व आपको लाभ मिल सकता है। कहते हैं कि जैसे मैं अक्सर ये बात आप लोगों को कहती हूँ, इमली का नाम लेने से, नींबू का नाम लेने से उसका गुण कहाँ आ जाता है? जीभ पर आ जाता है। ना खाया आपने, ना आपके सामने है, लेकिन सिर्फ नाम लिया और जीभ में इमली और नींबू का गुण आ गया। इसी तरह से जब हम परमात्मा का सिमरन करते हैं तो उनके गुणों की मधुरता, उनके गुणों की शक्ति हमारी जिह्वा पर साकार हो जाती है। जैन कथाओं में, इतिहास में इतने सारे उदाहरण हैं प्रमेष्टि मंत्र के, नमोथुणंग के, लोगस की आराधना के, कि कैसे ये चारों तरफ से कवच बनकर हमारी रक्षा करते हैं। अरिहंत भगवान की जो तरंगे है ये कितनी शक्तिशाली है पता है आपको? आज का ये जो आधुनिक युग है, सुरक्षा कवच के लिए बड़े बड़े सेंसर बनाए हों, मशीनों के साथ सेंसर लगे हैं। जिन अच्छी लग्जरी गाड़ियों में आप लोग चलते हैं, जब कोई खतरा होता है तो उसमें से क्या खुल जाता है? एक एयर बैग होता है ना, वो एयर बैग खुल जाता है, वो आपको क्या कर लेता है? आपको कवच बना देता है चारों तरफ से। और जैसे ही आजकल बड़ी बड़ी जो आधुनिक मशीनें आई हैं, उसमें एक सेंसर लगा होता है कि जैसे किसी को कोई खतरा, कहते हैं कि हाथ भी आ जाए ना, कुछ मशीनें ऐसी है, तो वो सेंसर उसी समय बोलने लग जाता है और मशीन सेंसर के कारण रुक जाती है। यानी जैसे हाथ कटने के लिए जा रहा था तो वो मशीन उस सेंसर के कारण वहीं पर रुक जाती है, यानी खतरा टल जाता। जब बाहर के यंत्रों में इंसान ने इतने सारे कवच बना दिए किसी की सुरक्षा के लिए, तो उससे भी बढ़कर, सेंसर से भी बढ़कर ये नमोथुणंग का कवच है कि जब आप इसकी आराधना करते हैं मन से, तो आपके चारों तरफ वो एयर बैग तो क्या काम करेगा, मुश्किल के समय में वो सारी की सारी तरंगे आपको सुरक्षा कवच प्रदान
करती हैं, लेकिन ऐसे भाई कहने मात्र से नहीं होगा, प्रयोग में लाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। भगवान महावीर की प्रयोगशाला निठल्ले लोगों के लिए नहीं है कि आप सिर्फ बातें बातें ही करते रहो, हाँ जी जयकारा लगा दिया जी 2-4 लोगों को सुनाने के लिए। ये भगवान महावीर की जो प्रयोगशाला है ये कर्मठ लोगों की है, पुरुषार्थी लोगों की, निठल्ले लोगों बातें घड़ने वालों के लिए नहीं है। जब तक हम इस पर प्रयोग नहीं करेंगे साधना एकांत में बैठकर, तब तक इसका प्रयोग हमारे जीवन में एक तार जोड़नी पड़ेगी। जरा तारों से तार मिला कर तो देख, जरा तारों से तार मिला कर तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। बस ये तार कनेक्शन, जैसे ये मोबाइल आपके पास, कौन सा कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? टावर से। मोबाइल का कनेक्शन किसके साथ है? जब जब आप ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां टावर का कनेक्शन आपके मोबाइल से कट हो जाता है, तो सारे सिस्टम आपके क्या हो जाते हैं? पूरे बंद हो जाते हैं। तो ये कनेक्शन टावर कौन है? अरिहंत परमात्मा है। उस टावर से अगर आप अपना कनेक्शन जोड़े रखते हैं, उसके आस पास रहते हैं, उसकी रेंज में रहते हैं, टावर की रेंज में अगर आप रहते हैं तो आपका मोबाइल परफेक्टली काम करता है। लेकिन जैसे ही उस रेंज से आप बाहर निकल जाते हैं तो मोबाइल के सारे सिग्नल ऑफ हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये जीवन भी एक मोबाइल की तरह समझो और इसको परमात्मा की रेंज में रखो। उस कनेक्शन के साथ आप इसको जोड़े रखेंगे और वो कनेक्शन साधने का, वो तार जोड़ने का माध्यम हमारे महापुरुषों ने दिया है कि वो क्या है? वो शक्र स्तव है, वो नमोथुणंग का पाठ है। तो वहां अरिहंतों से सीधा संपर्क साधा जा सकता है। तो इस आधुनिक युग में यंत्र भी आजकल इंसानों की आवाज, कौन सा? AI, ये यंत्र आ गया है ना AI। अब किसी की भी आवाज और लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। कुछ समझदार लोग हैं, थोड़ा असली नकली पहचान जाते हैं, लेकिन कुछ भोले लोग बेचारे ऐसे हैं वो असली नकली पहचान, मतलब किसी भी संत की आवाज लगा के उसका प्रयोग किया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। लोग अपने व्यूज लूट रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। आपको तो मुझसे बेहतर पता होगा क्योंकि सोशल मीडिया में आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हम तो आप लोगों से ही सुन पाते हैं कि ऐसा ऐसा AI का जो तांडव चारों ओर चल रहा है। तो इंसान के मस्तिष्क में अब कैसा आएगा? एक रिसर्च, एक आविष्कार चल रहा है। इंसान के मस्तिष्क में एक ऐसी चिप डाल दी जाएगी, जो वो चिप है तो वो इंसान की सोच, उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको पकड़ लिया जाएगा। इतना ज्यादा इंसान, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा की चिप तो उससे भी ज्यादा आगे है। ये तो इंसान बना रहा है चिप, लेकिन जो परमात्मा की तरंगों की चिप है ये तो उससे भी ज्यादा कहीं आगे है, और वो पूरे विश्व में फैली हुई है। और वो चिप जब आत्मा के साथ फिट हो जाएगी ना, तो आत्मा की सारी शक्तियों का, और वो आत्मा परमात्मा के साथ पूरा अपना संपर्क और पूरी वही शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। तो ये जो नमोथुणंग सूत्र है, ये ना केवल स्थानकवासी बल्कि मूर्ति पूजक, तेरापंथ और दिगंबर धर्म सब ने इसकी शक्ति को स्वीकार किया है। जिसको हम कैजुअल ले रहे हैं, सामायिक ली तो बस नमोथुणंग का पाठ कर लिया, उसकी शक्ति के बारे में मालूम ही नहीं है। तो इस शक्ति का जागरण करने के लिए हम हर रोज एक एक शब्द है जो इसका, जैसे पहला शब्द है नमोथुणंग, दूसरा है अरिहंताणंग, भगवंताणंग। तो ऐसे कोशिश करेंगे, जिन महापुरुषों ने हमें ये दिया है
इस पाठ को बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ सभी इसका सम्मान करते हैं। तो हम भी इसको अपने जीवन में इसकी आराधना को लेकर, आज आपने समझा कि नमोथुणंग क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसकी शक्ति से अवगत होकर अब श्रद्धा भाव से जुड़कर हम इसकी आराधना किया करेंगे। तो आज जिनके पास शक्ति है, आप चाहते हैं तो 2-2, 3-3 अक्षर याद कर लेना। इसका तो एक ही अक्षर है, उसका भी जाप कर लिया जाए ना, तो उससे भी आपकी अद्भुत आप बड़े महाराज साहब बता रहे हैं कि एक नमोथुणंग बोलने से, खाली नमोथुणंग शब्द बोला, एक शब्द, इससे 2 गाथा की आराधना का लाभ मिलता है आपको। जैसे आगम की जो 2 गाथा पढ़ ली, एक नमोथुणंग शब्द बोलने से, सिर्फ ओनली नमोथुणंग बस, तो कितना अद्भुत है। एक खाली नमोथुणंग का ही माला, आज के दिन आप नमोथुणंग, याद रहेगा सबको ये शब्द नमोथुणंग, इसकी माला करना। और आप करेंगे रोज रोज, हम एक अक्षर आएगा तो आपको ये अक्षर याद हो जाएंगे, रोज एक एक माला करोगे। आज नमोथुणंग की एक माला आपको सभी को जरूर करना है। इससे आपके भीतर 2-2 गाथाओं, कितनी गाथाओं की आराधना हो जाएगी। 108 माला का दुगना कितना हो गया, 216, यानी 216 गाथाओं की कि आप आराधक बन जाएंगे। तो ऐसा ये अद्भुत है। कहते हैं कि जैसे बिजली की तरंगे, जो पवन चक्की होती है ना, वो जितनी ज्यादा तेजी से चलती है उतनी ज्यादा बिजली बनती है। तो इसी जैसे वो पवन चक्की के पंख घूमने से अधिक विद्युत पैदा होती है, इसी तरह से नमोथुणंग की आराधना करने से सारी वो तरंगे आपके भीतर परमात्म शक्ति की तरंगों को उत्पन्न करेंगे।